बारिश के बाद कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी, जहां आईटीआई से मिनाल की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। मेट्रो निर्माण से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, तो वहीं वाहन चालक परेशान नजर आ रहे हैं। लंबे जाम में काफी देर तक वाहन चालक फंसे रहे और ये स्थिति सिर्फ एक जगह नहीं, होशंगाबाद रोड और दूसरी जगहों पर भी बनी। ट्रैफिक दबाव के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। तो एक तरफ बारिश का दौर, वाटर लॉगिंग के कारण भी जहां जाम की स्थिति बनती है, दूसरी तरफ जहां शहर के अंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं, उस कारण भी ये यातायात व्यवस्था प्रभावित नजर आ रही है। और चलिए इस खबर पर और चर्चा भी करेंगे। संजय डोंगरदेवा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? सुबह से ही देख रहे हैं भोपाल के अलग अलग इलाकों में वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लंबे लंबे जाम भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए, अभी हमने देखा शाम का समय है, सुबह से हम देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से वाहन जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं रेंग के, यानी 1 किलोमीटर का सफर तय करने में भी उन्हें लगभग 5 मिनट लग रहे हैं। अगर आप देखिए ये चौराया है, ये पॉलिटेक्निक का चौराया है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था है। सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन कारण यही है कि यहाँ पर जो मेट्रो का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके कारण से जो असुविधाएं जो हो रही है वो आम जनता को इससे भुगतना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो इस जो ये असुविधा, अगर यहाँ पे ही ये रोड का अगर निर्माण सही तरीके से कर दिया जाता, रोड चौड़ीकरण कर दिया जाता, तो बिल्कुल यहाँ पर ये यातायात की असुविधा नहीं होती है। आप खुद देखेंगे यहाँ पे एम्बुलेंस फंसती है, लेकिन यहाँ के जो मेट्रो वाले लोग हैं वो भी इस चीज के लिए कहीं भी इसके लापरवाही बरतते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, अमित से बोलूंगा कि अमित अगर यहाँ से देख सकते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर तक के आपको गाड़ियां यहाँ से जो एक साइड से है 1 किलोमीटर तक, जहां तक ये मेट्रो ने अपना जो शेड लगाए हुए हैं वहां तक अगर आप देखेंगे तो ये जाम की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर वाहन अगर देखा जाए तो वाहनों को निकलने में भी काफी समय लग रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 500 मीटर की जो इन्हें यात्रा कर दी है, यानी पॉलिटेक्निक से लेकर आईटीआई से लेकर मिनाल तक, तो लगभग 5 मिनट एक यात्री को लग रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से असुविधाएं हो रही है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य से पहले जिस प्रकार की सुविधाएं जनता के लिए की जानी चाहिए थी, उस प्रकार की सुविधाएं नहीं की जाती है। और भोपाल में कई जगह ऐसे हालात बने हुए हैं, और इसके पीछे जो कारण है मेट्रो का निर्माण कार्य तो है ही, दूसरे खराब ट्रैफिक सिग्नल से एक बड़ा कारण हमने देखा है कि बरसात के मौसम में कई जगह ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो चुके हैं, पुलिस व्यवस्था संभालती है और 1 से 2 किलोमीटर के लंबे जाम लग रहे हैं। बिल्कुल सही, हम इसमें दो रहा नहीं है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है जिनका मेंटेनेंस होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिस कारण से एक ही चौराया नहीं, मैं तो अभी इसलिए इस चौराहे को दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर स्थिति काफी लोग यहाँ पे परेशान होते हैं। हाँ। कि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग निकलते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना ही यहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस को हम एक ही जगह देखते हैं कि जब चालानी कार्रवाई करनी होती है तो वहां पे हमें ट्रैफिक पुलिस दिखती है, या तो फिर वीआईपी ड्यूटियों में हमें ट्रैफिक पुलिस के सिपाही दिखते हैं। लेकिन अगर जहां सुविधाओं की बात होती है कि जहां आम जनता की सुविधा देनी चाहिए, वहां पर ट्रैफिक पुलिस वहां पे नजर नहीं आती है। ट्रैफिक पुलिस जहां पे भी देखेंगे आप तो भोपाल में सिर्फ आपको चालानी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस मिल जाएगी, या फिर आपको वीआईपी ड्यूटी में ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। लेकिन सुविधाओं के नाम पर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस आपको किसी चौराहे पर आम जनता की सुविधाओं के लिए कहीं नहीं मिलेगी। कह सकते हैं कि निर्माण कार्य तो हो ही रहा है, ये मेट्रो का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है ये तो आम आदमी इससे परेशान हो ही रहा है। कहीं ना कहीं इससे उन्हें अपने 2-4 होना पड़ रहा है। घर निकलने से पहले आधा घंटा पहले निकलना जाए और ऑफिस से निकलने से आधा घंटा बाद, यानी कि घर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का उन्हें समय एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ रहा है। राजधानी की स्थिति यह है कि अगर रोडों की बात की जाए तो रोड पूरी तरीके से खुदे पड़े हुए हैं, कहीं पे भी निर्माण कार्य की, ये तो निर्माण कार्य है, लेकिन जो रोडों की स्थिति है वो भी दयनीय हो गई है। तो कह सकते हैं बरसात के मौसम में जिस प्रकार से आम जनता इस रोड पे, तो आम जनता का पैदल चलना भी दुश्वार है। यहाँ से पैदल तो आदमी 2 व्हीलर से तो जा रहा है, लेकिन अगर पैदल की बात करें तो पैदल यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? पेशेंस से। कितनी देर लग गई?
10 मिनट लग गया। देखिए यानी 500 मीटर की दूरी तय करने में इन भाई को 10 मिनट लग गए, यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये तो 2 व्हीलर वाले हैं कि इनकी स्थिति अगर 500 मीटर 10 मिनट में तय कर रहे हैं तो क्या स्थिति होगी इस रोड जाम की। जी सैयद। बिल्कुल संजय, तो अब इस वक्त हम ये समझ सकते हैं कि यातायात संभालने वाली ट्रैफिक पुलिस अब सिर्फ चालान वाली पुलिस बनकर रह गई है और भगवान भरोसे ट्रैफिक व्यवस्था चल रही। भोपाल की बहुत शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त भोपाल में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, कई जगह अंडर कंस्ट्रक्शन, कई जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब पड़े हैं। पुलिस यातायात व्यवस्था संभालने की कोशिश करती है लेकिन लंबे लंबे जाम है, मिनटों की दूरी घंटों में तय हो रही है।